आज की शाम में और इस कार्यक्रम में सभी चैनल पार्टनर भी, जो हमारे रेजिडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं वो सब भी, जो हमारे और भी साथीगण सब आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने आके जो शोभा बढ़ाई है। मैं आप सबको एसएस ग्रुप का चैनल पार्टनर ना मानते हुए ये मानता हूँ कि मैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते आप सब आए हैं, तो इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जिस हिसाब से किसी ने कहा है कि एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, एक दिन तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, मैं एक दिन चला था अकेला साथ तुम मिल चले, एक दीप ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, पथ प्रगति का गढ़ हम चले रास्ते बने, मंजिलें मिली आसमां छूने लगा। इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज जो शायद कोई नहीं कहता होगा, तो आज भी मैं आपसे बड़े फख्र से कहता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिस हिसाब से गुरु महाराज ने उन्होंने कहा आप इधर आओ, तो मैं बताओ, कह रहा भाई आप अपने घर की चिंता कर रहे हो क्या? मैं कहा बाबू जी मेरा ही नहीं पड़ा, मैं किसके घर की चिंता करूं? तो उन्होंने हंस के कहा कि आपको तो बहुत दुनिया के घरों की चिंता करनी है। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आज इन घरों की चिंता करूँगा। मैं उसे एक ही बात कहता हूँ कि जो 7 समुद्र पार कस्टमर बैठा है, जिस आदमी ने मकान ले रखा है, उससे दोस्त तेरी भी रोजी रोटी चल रही है, मेरी भी रोजी रोटी चल रही है, और वो हम पे विश्वास कर रहा है। अगर उसके साथ धोखा हो गया तो कभी भी बख्शेगा नहीं, आप ये मान के चलो। तो मैं एक बात मानता हूँ कि कभी भी आदमी हो, चोरी से कभी कोई रईस नहीं हुआ। अगर चोरों से ही रईस होते तो दुनिया आज चोर ही रईस हुए पाते। कभी धन जोड़ने से कभी जुड़ता नहीं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब नहीं होता। और आज मैं इस बात को बड़े फख्र से कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा है। आज मैं सबके घर की चिंता करता हूँ। बाबूजी मैं आया हूँ, मैं कहा बाबूजी कब कह गए थे, जब मैंने कभी सोचा ही नहीं था उस टाइम की बात। आज मैं सबके घर की चिंता करता हूँ। मैं कहा वाह बाबूजी कब आपने आशीर्वाद दिया था। तो मैं इसलिए आज सबसे बात कर निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, अपना परिचय, क्योंकि बहुत लोग हम नए चैनल पार्टनर हैं, बहुत लोग हमारे सामने जवान हुए हैं, अब वो प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं। मैं अपनी शुरुआत को बताऊं कि 1982 से जिस टाइम काम शुरू हुआ था, आप जब भी जाते हो तो बंद रोड पे गदाईपुर पे अपना राधे मोहन ड्राइव है, मैं जब कभी शुरुआत पढ़ाई करने के बाद छोड़ी थी, उस टाइम उसको डेवलप किया था और करीब 200 एकड़ डेवलप करके वो फार्म हाउस आज भी मशहूर है, दुनिया देखती है। उससे बाद में 1982 से लेकर 86 तक वहाँ काम किया। 1986 में मैं रंगपुरी, आज मेरा एक हमने वहाँ पर किया, तो 1986 से लेके और 1990 तक आज जो आप एवरग्रीन फार्म देखते हो, सिविल स्टेशन के जो बैक साइड है, ये NH8 उस टाइम बनती जा रही थी, मैं जब काम कर रहा था वहाँ। आज मैं 2000 एकड़ लैंड वहाँ डेवलप कर आया हूँ। मैं समझता हूँ शायद पूरे इंडिया और पूरे विश्व में सबसे महंगे फार्म वहाँ पर हैं। आज वो डेवलप करके मैं आया, मुझे खुशी होती है कि उनके रेट इतने बढ़े हुए हैं। उसके बाद में मैं 1990 में आप गुड़गांव में प्रवेश किया। 91 में सबसे पहले मैं लाइसेंस मालीव्यू टाउन का लेकर आया, और मालीव्यू टाउन को जिस टाइम बसाया तो लोग मेरे से खुद मजाक करते थे कि यार आपने कहाँ जाकर ज़मीन ले ली, तो बोला इसमें सोना रोड पे कोई जाएगा भी नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ मिस्टर कोहली थे, तो उन्होंने कहा यार गलत जगह ले ली। मैं आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तो उस टाइम हमने सबसे पहले मैंने 91 में मालीव्यू टाउन का लाइसेंस लाया था, उससे शुरुआत करी थी। आज मैं यहाँ से शुरू करूँ कि सेंट्रल पार्क सबसे पहले 11 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग का लाइसेंस, ग्रुप हाउसिंग मैंने दी थी, शुरुआत वहाँ से हुई थी सेंट्रल पार्क की भी। कुमार साहब बैठे हैं, उनमें रहते हैं, ध्यान करें। उसके बाद में आप ये जो हिरोड़ा चौक से लगा के, यहाँ से लगा के 91 से 96 तक जो SL3 है, आज SL3 भी मेरा 200 एकड़ दिया हुआ था। और बीच का जितना, चाहे मेफिल्ड गार्डन है, चाहे यूनिटेक है, ये सारा आज के 2000 एकड़ लैंड मैंने आपको दे रहा है कि जब ये डेवलप मैं कर रहा था, तो इस गुड़गांव के अंदर में अगर ज़मीन का रेट करता तो मैं करता था, जो भी फाइल करता था। और यहाँ से वहाँ तक अंसल, DLF, यूनिटेक को सबको वहाँ रोक के ये नई शुरुआत की थी। तब मैंने 2000 एकड़ उस टाइम डेवलप की थी। उसके बाद में 1999 में मैंने जब ऊपर साहब के साथ लाइसेंस था, उसमें मैंने साउथर्न फ्लोर शुरू किए थे। उससे पहले कोई लोअर फ्लोर नहीं बना था, बड़े मल्टी स्टोरी बनती थी, लेकिन ग्राउंड प्लस 2 कोई नहीं बनाता था।
मैंने 99 में शुरू किया और उसके बाद में साउथर्न फ्लोर सबसे पहले मैं आज भी मेरे याद है, मैंने कई आदमियों को चेक ना भी हो तो भी लेके घर दे दिए। सिर्फ कितना 10 लाख का घर था, 8 लाख का था, 7 लाख का। तो मैंने कहा ले ले यार, तू ले ले, कोई बात नहीं, ले जा ले जा ले ले। आज वो आदमी सब यहाँ पर रह रहे हैं, प्राइवेट जॉब करते थे, अच्छी उनकी नौकरी लगी और आज वो सब आदमी 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ का मकान बेच के और आप कई कई जगह मकान उन्होंने बदल लिए, अच्छे सब फल फूल रहे हैं, बहुत खुशी होती है। उसके बाद में अगर मैं जिक्र करूँ कि आज जिस हिसाब से यहाँ तक किया था, मैं समझता हूँ कि नए प्रोजेक्ट में सेक्टर 33, सेक्टर 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 57 इसके अंदर में 2000 एकड़ लैंड मैंने एज ए होल प्रोजेक्ट बेच के तब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। उसके बाद में अगर मैं कहूँ कि आप सबके आशीर्वाद से ये नए सेक्टर जब डेवलप हुए, मैं एमएलए बना था 2005 में। उससे पहले मैंने खेड़ की दौलत टोल के साथ ज़मीन शुरू की थी 30 लाख रुपए एकड़ में। आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ जो नया सेक्टरों में है, आप NH8 पे जाओ, उससे द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाओ और ये जो सामने से पीछे रोड गई है, ये मानेसर कॉरिडोर बना हुआ है, 60 मीटर कॉरिडोर है और 75 मीटर रोड है। मैं समझता हूँ कि अगर बॉम्बे एक्सप्रेस से जाता है तो भी सीधी आपकी एंट्री यहाँ है, जयपुर जाओ तो भी यहाँ है, एयरपोर्ट जाओ तो भी 20 मिनट का रास्ता है और दिल्ली जाओ तो भी 20 मिनट का रास्ता है। और मैं समझता हूँ आज उस हब में मैं सारे चैनल पार्टनर को और सारे साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस नए उसमें सेक्टरों में, चाहे कॉरिडोर रोड हो, चाहे अलमीरिया हो, चाहे लीफ हो, चाहे ओमनिया हो, चाहे हाई पॉइंट हो, चाहे SS100 हो, मैं समझता हूँ आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद तो मैं बड़ा हूँ इसलिए हो सकता है मेरे से भी कुछ बड़े हों, पर बड़ा कोई बनता नहीं, छोटा ही बनता है, इसलिए मैं बड़ा बन जाता हूँ कि आप सबके सहयोग से आज सब जगह हमने पोजीशन दिए और आज जहाँ बैठे इस जमीन को भी आपके पैर डाल के आज आपके चरण पड़ने से ये भी पवित्र होगी। इस लीप में भी बहुत परिवार आए, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ और आप सबका फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने आके जो शान बढ़ाई है। मैं सभी चैनल पार्टनर कहूँ या साथी कहूँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ आज SS ग्रुप आप सबके सहयोग से मैं कह सकता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ आप सब टोल से लगा के चाहे 100 एकड़ का कॉमर्शियल ले लो, शायद तुम्हें मार्केटिंग को कहता हो नहीं मिला, मैं बड़ी गर्व से कह रहा हूँ इस बात के लिए, चाहे 100 एकड़ ग्रुप हाउसिंग ले लो, चाहे 100 एकड़ प्लॉटेड कॉलोनी ले लो, मैं आपके साथ तैयार हूँ। जब भी आप काम करने वाले बनो, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा, जो भी आप कहोगे वही प्रोजेक्ट आपको लाके दे दूँ, विद लाइसेंस प्रोजेक्ट बता रहा हूँ मैं जितने भी हैं। तो इसलिए आज हम सब ये बात कह सकते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, आप कंधे से कंधा मिला के चलो। मैं समझता हूँ SS ग्रुप हमेशा आपका आदर और सम्मान बढ़ाएगा। आपको जो प्रोजेक्ट करना हो मैं वो प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आप सब एक टीम बन के, एक परिवार का सदस्य बन के हम सब आगे मिलें, बढ़ें, चलें। मैं इसलिए अभी आप सबके बीच में, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिशियन दूसरी बार आप सबके सहयोग से मैं सांसद भी हूँ और मैं अपने उस जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मैं राजस्थानी कहलाता हूँ अब, और बहुत सीधे लोग हैं वहाँ के, बहुत ही सीधे लोग हैं और मन में उनका कोई पाप नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप कभी आए तो मैंने सामने भी मैं कह रहा, आप कभी भी आपका वो मछली एक बागिन थी जिससे आज रणथंभौर चल रहा है। आप सब भली बात ही जानते हैं इस देश के अंदर में त्रिनयन गणेश जी का मंदिर एक ही है। आप सामने जो देख रहे हो वहाँ पर त्रिनयन गणेश जी भी बैठे हैं और आगे में जो मछली नाम की बागिन थी वो पहाड़ से उतर रही है और उसके साथ 2 बेटियां उसकी रिद्धि और सिद्धि, और उसे देख के भारत सिंह इधर भाग रहा है, हिरण इधर भाग रहा है, इधर से एक टाइगर और आ रहा है पानी पीने। मैं आपको इसके बाद बता दूं, मछली एक ऐसी बागिन थी जो रात को स्विमिंग पूल में नहा के जाती थी, कोई होटल वाला उसको मना नहीं करता था, ना ही वो किसी को कुछ नुकसान करती थी। उसकी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, आप मछली.com पर निकालोगे तो मिल जाती है। तो मैंने वो भी रणथंभौर यहाँ पर बनाया ताकि कोई आदमी कहे तो मैं कि यार ये भी यहाँ पर है। उसके बाद में पीछे शंकर भगवान बैठे हुए हैं, वहाँ भी एक वाटरफॉल, ताकि मेरा जो भी परिवार यहाँ रहता हो उस परिवार को एंजॉय करने का मौका मिले कि मैं किसी फार्म हाउस में रह रहा हूँ। आप वहाँ कभी कभी पीछे गए हो, देखे हो तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं कई बार कहता हूँ कि सर आप इतना टाइम देते हो, मैं कह मेरे को ना तो है। मैं आपको ये भी कह दूँ, मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ डेली और रात को 10 बजे सोता हूँ। आप में से भी कुछ तैयार हो जाओ, क्योंकि ज़रूरत है आज की देश में बात करनी है, क्योंकि मोदी जी बात को कहते हैं सुबह जल्दी उठो और शाम को जल्दी सो, पूरी रात खराब मत करो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं 2 ही काम है, या तो साइडों पे मेरा काम या फील्ड में।
मैं अपनी क्षेत्र की जनता की सेवा करने में जाता हूँ। तो इसलिए मैं आज आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं और पुनः आप सबसे बात के लिए कहता रहता हूं कि आप सब एकजुट होकर आगे इस एसएस ग्रुप के साथी बन के, परिवार के सदस्य बन के इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि जिस हिसाब से अशोक जी का हो गया, सुशील जी का हो गया, मनोज शुक्ला जी का हो गया, अभी पीछे जी आज हमारे मार्केट हेड हैं। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से इन्होंने पीछे 3-4 महीने में अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, मैं इन सबको भी अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे जो अभी टीम है, मैं सबको अलग से खाना दिया, उन सबके साथ भी मैंने कुछ शेयर किया। तो जो मेरी कंस्ट्रक्शन टीम थी उनको भी सबको आज सम्मानित किया, ताकि आज उनके वजह से सब लोग जब 1 से 11 होते हैं, जब सबके मिलकर चलना होता है, तभी एक ग्रुप भी प्रोग्रेस करता है, परिवार भी प्रोग्रेस करता है और अपनी कंपनी भी प्रोग्रेस करती है। तो मैं आज आप सबको पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप सब एकजुट होकर इस एसएस ग्रुप को अपना खुद ग्रुप मानते हुए आप काम करें और आप सबके लिए कभी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं तो आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, इसलिए हमें दिन निकलते ही ऊपर वाले का शुक्रगुजार करना चाहिए कि हे भगवान, आपकी असीम कृपा मेरे ऊपर है, तब मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।